अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का कड़ी पकौड़ा। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, बादल बहुत गरज रहे थे, तो सोचा आज क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो आज मैंने बनाए कड़ी पकौड़ा, बहुत मज़ेदार किस्म की, और एक ट्विस्ट के साथ ये मैं कड़ी पकौड़ा बनाऊंगी। इसमें मैं लस्सी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि घर में मौजूद दही में इस्तेमाल कर रही हूँ। मोस्टली लोगों को इस चीज़ की शिकायत होती है, ख़वातीन को इस चीज़ की शिकायत होती है कि हमारे घर में लस्सी नहीं थी तो हम लोगों का कड़ी भी खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन हम बना नहीं सके। तो आप लोग दही की कड़ी जो है ना वो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसमें आधा किलो दही लिया है, उसमें तकरीबन एक मग जो है ना वो अंगाल इसी दही का पानी ऐड कर दिया है, और इसको साथ में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले ब्लेंड हम लोग कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसी दही में जो है वो मैं बेसन ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेरा जो होता है ना तरीका वो ये होता है कि मैं बेसन बहुत कम ऐड करती हूँ और कड़ी को ज़्यादा पकाती हूँ। अब मैंने इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो बेसन का ऐड किया है, और अब मैं ब्लेंडर में इस कड़ी को जो है वो पका लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी सॉरी। और जब ये ब्लेंड हो जाएगी तो हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हम लोगों ने पहले ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल लिया है 2 चम्मच, और इसमें एक मीडियम साइज़ का जो है वो मैंने प्याज चॉप करके ऐड किया है। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे कड़ी में जो है ना वो खड़ा हुआ साबुत साबुत सा जो प्याज आता है वो नहीं पसंद। तो मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर दिया। मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा इसका जब कलर आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तब तक आप लोग मेरा काम कर दें, मैं आपके लिए इसको ब्राउन कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में फ़ीडबैक भी अपनी दिया करें। यहाँ मैंने जब प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ है तो उसमें मैंने एक छोटे साइज़ के टोमेटो का पेस्ट ऐड कर दिया है, जो कि 1 क्यूब के बराबर बनता है। अब इसमें जो है वो मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी, और बहुत ज़्यादा मैं सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है, तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हम लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और भुनाई इनकी कर लेनी है। प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो, इससे बचने के लिए हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं हम लोग करेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो पानी के ऐड किए, और फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम रखनी है इसके नीचे। हाई फ्लेम बिल्कुल आप नहीं करेंगे, वरना हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने वीडियो को शॉर्ट जो है ना वो नहीं बनाई थी। मैंने इसमें नॉर्मल जो हमारे घर के मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं, जैसे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, दैट्स इट। और कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया। हल्दी की क्वांटिटी जो है ना वो मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ी ज़्यादा, जहां मैं हाफ़ चम्मच हल्दी का ऐड करती हूँ वहाँ मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। जब ये मसाला ऑयल अच्छे से छोड़ देगा तो जो लस्सी हमने बनाई थी बेसन मिक्स करके ब्लेंडर में हम लोगों ने, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। वो ऐड करने के बाद मैंने इसमें आधा लीटर पानी और ऐड किया है, ताकि हम लोग कड़ी को अच्छे से पकाएं। कड़ी को पकाना ही इसके ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है। जितनी अच्छे से हम लोगों ने कड़ी पकाई होगी, उतनी ही कड़ी जो है वो हमारी थिक भी होगी, मुलायम भी होगी और मज़ेदार भी बनेगी। बहुत से लोग बेसन तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, लेकिन उससे क्या होता है कि कड़ी जो है वो एक टाइम तो खाई जाती है, अगले टाइम में वो इस तरह से हो जाएगी जैसे बिल्कुल जेली टाइप पर बनी हुई हो। इसलिए आपने इसको जो है थोड़ा सा बेसन ऐड करके इसको अच्छे से आपने पकाना है। अब मैंने इसमें हल्के हल्के चम्मच हिलाती जा रही हूँ। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम जो है इसकी बिल्कुल लो कर देनी है, या आपने मीडियम कर देनी है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इसको फ्लेम को मीडियम करके इसको पकाएँ, लेकिन साथ साथ वक्फे में चम्मच हिलाते रहिएगा। यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिला रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन अब आधा घंटा जो है ना वो पकाना है। मैंने मीडियम सी फ्लेम रखी थी, बहुत लो मैंने फ्लेम नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे उस तरह से बनाने में बहुत टाइम लग जाता। मैं वक्फे से इसमें चम्मच हिलाती जा रही थी, और आधे घंटे के बाद तकरीबन कड़ी की कंसिस्टेंसी आपको मैं अगर चेक करवाऊँ तो कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये कड़ी जो है वो चम्मच के साथ भी लग रही है, और आधी रह गई है। जितनी हम लोग पहले पकाते हुए पानी ऐड किया था हमने, उससे ये अब आधी रह गई है। इसमें जो है अब मैं मेथी ऐड कर दूंगी, खुशक की हुई घर की साफ़ सुथरी सी मेथी है जो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मेथी ये वाली ना हो तो आप सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर दें।
लेकिन मुझे ज़रा मेथी ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसमें मेथी ही ऐड की है। सब्ज़ धनिया जो है वो मैं ऐड नहीं करूँगी, मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और इसमें मेथी ऐड कर दी और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है मैं पकोड़े बना चुकी हूँ। पकोड़ों की अगर आपने रेसिपी लेनी हो तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑलरेडी मैं पकोड़ों की रेसिपी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर जाकर उसको विज़िट कीजिएगा। और सेम उसी रेसिपी के मुताबिक ही आपने कड़ी के लिए भी पकोड़े बनाने हैं। और पकोड़े जो हैं वो मैंने आपको बताया मैंने बना दिए हुए हैं। कड़ी की कंसिस्टेंसी आप इस टाइम पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके नीचे फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी, फिर मैं पकोड़े इसमें ऐड करूँगी। अगर हम लोग ऑन फ्लेम के साथ इसमें पकोड़े ऐड करेंगे तो क्या होगा कि पकोड़े फ़ौरन से खुल जाएंगे। क्या होगा, कड़ी पक रही होगी, उसमें हमने पकोड़े ऐड कर देने हैं और नीचे फ्लेम ऑन होगी तो पकोड़ों की जो एक बाइंडिंग है बहुत अच्छी सी हुई वो कायम नहीं रहेगी, वो बल्कि खुल जाएंगे और हमारी जो कड़ी में पकोड़े जैसे सेपरेट होने चाहिए वैसे नहीं रहेंगे। वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जैसे एक मलेदा सा बन जाता है, इस तरह से। मोस्टली ख़वातीन को ये भी शिकायत रहती है कि उनके पकोड़े जो है ना वो कड़ी में जाके खुल जाते हैं, अपनी असल शेप में नहीं रहते। तो वो इसी वजह से होता है कि आपने नीचे उसके फ्लेम ऑन रखी होती है। हमेशा कड़ी में पकोड़े ऐड तब करें जब आपकी कड़ी गाढ़ी हो चुकी हो। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके तो उसमें ज़ीरे को ब्राउन कर लिया और इसका जो है ना वो मैंने बघार इसमें ऐड कर दिए। सिंपली सिर्फ ऑयल में हमने ज़ीरे को जो है ना वो फ्राई किया था और बघार लगा दिया और हमारी जो कड़ी है वो शानदार किस्म की तैयार है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, झटपट से ये बन जाएगी इंशाल्लाह और सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ में मुझे दुआओं में याद भी रखा करें, आप लोग हमारे मुल्क को याद रखा करें दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।